वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। आज यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है 11 तारीख के दिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और देखते हैं पेपर का लेवल किस टाइप का था। हम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन पूरे 150 क्वेश्चन देख लेंगे और मैंने जहाँ तक हो राइट आंसर देने की इसमें कोशिश की गई है, और जिसका आंसर मुझे क्लियर ही नहीं पता है तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, इसमें मेरे पास सेट ए है, तो ये सेट ए में देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो मैंने इसमें सारे आंसर को पहले से ही टिक करके रख दिया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा 2019। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। तो यह है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर है थर्ड प्रश्न, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा हमारा अलग समिति। ये समिति इन्होंने किसी ने कैलोरी के ऊपर बताया है, ठीक है, तो किसी ने डॉलर के ऊपर, तो सभी ने अलग अलग तरीके के इसमें बताए हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा अलग समिति। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्ग निर्माण। तो इसी प्रकार हमारा जो पांचवा प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इसमें ये नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामाजिक असमानता। देखिए इसी प्रकार हमारा यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ इधर जनपद दिए गए थे और यहाँ पे राजधानी दी गई थी। देखिए जैसे कि कुरु का क्या होगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, और सूरसेन की नगरी कौन सी थी, मथुरा, इसकी राजधानी, अस्मक की पोतन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार हम ये जोड़ी मिलाएंगे तो हमारा ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे सातवां प्रश्न पूछा गया था कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, ऑस्कर लुइस द्वारा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा गया था, ये आठवें प्रश्न में हमसे यहाँ पूछा गया था कि निम्न दो कथन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए पहला कथन क्या है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्वज राजवंशों की उपेक्षा अधिक जानकारी है। ठीक है, तो इसका कारण बताया गया था इसमें कि चोल शासकों में मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों राइट आंसर होंगे हमारे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था हमसे कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और पर्यावरण प्रदूषण और जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। ठीक है, तो इसमें ये राजनीति एवं विकास के बारे में चर्चा नहीं की गई, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, यानी भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो वीएस वाणक्कर। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया था उत्तर प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी में योजना में आच्छादित है। ठीक है, इसके पहले कितने थे, इसके पहले 9 थे और अभी वर्तमान में 12 हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था, इस इधर एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हैं और इधर पूछा गया है कि किस किस राज्य में वहाँ स्थित है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन तो आते ही है जो हमारे उत्तर में है, जम्मू एवं कश्मीर, मांडा। ठीक है, ये हमारा उत्तरी पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि बी का है दूसरा, है ना, तो ये है बी का दूसरा और ए का है तीसरा। तो ए का तीसरा यानी हरियाणा और हुलास कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। और पंडरी कहाँ पे है, हमारे पंडरी है गुजरात में। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि 13वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र
में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई है। तो यहाँ प्रतिवेदन कौन सा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए में से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेंसांग, अबू जईद और अल-मसूदी तथा अल-बुरूनी ने किया है। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन, ये इसके बारे में थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है, तो इसका भी पहला राइट आंसर हम देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे 15 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अटल नवोन्मेष मिशन, ठीक है, किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये है नीति आयोग की। अब पूछा गया था 16वां प्रश्न यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया है? तो ये है NM जोशी को। अब हमारा 17वां प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रेचल कार्सन। ये पूछा गया था हमारा एक्सला-शापेल 1778 में जो संधि हुई थी, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई इससे, ठीक है, और ये अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसमें दोनों आंसर हमारे राइट होंगे। अब यहाँ पूछा गया था कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से, ठीक है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा ये जो समन्वित बाल विकास परियोजना है ये 1975 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, जबकि परिवार नियोजन के बारे में इसमें चर्चा नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो ये आया था हमारा 1878 में, और शाही पद अधिनियम ये आया था 1876 में। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, दो हमारे मिल गए हैं, तो ये हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जैसे इधर दिए हैं कालक्रम दिए हैं, और उन्हें हमें इधर जमाना है कि वो किस चीज़ से संबंधित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या आ जाएगा? नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और हमारा बी वाले का है उत्तर वैदिक समाज, तो इसका आएगा हमारा तीसरा कृषक। ठीक है, और ये ऋग्वैदिक समाज क्या था? ये चारागाह। और जैसे ये हमारा मध्यकाल स्टार्ट होता है तो जमींदारी प्रथा हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मुगल काल में आपको पता ही होगा। देखिए, 22वां प्रश्न है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ठीक है, तो विलय नीति के कारण लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर बने? ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा 1971 और 1981 के अंतर्गत। और देखिए, जैसे 24वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसमें गांधी जी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और BR अम्बेडकर वगैरह सबने भाग लिया था, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें भाग नहीं लिया था। 25वां प्रश्न है हमारा, ठीक है, इधर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी इसे मिलाइए, है ना। पहला है जजमानी, तो जजमानी का हमारा आंसर है इसका पहले का पहला, ठीक है, उत्तर भारत में। तो इसी प्रकार यहाँ पे डी आंसर आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी ये राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर हम कैसे मिला सकते हैं? देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में है गीता रहस्य, ये है बाल गंगाधर तिलक की, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो इस प्रकार हम यहाँ पे मिला सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा 2 क्वेश्चन मिल गया, तो हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिन मेंस की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो रॉबर्ट ई पार्क ने। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो ये की थी हैदर अली ने। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणी का अवैध वाणिज्यिकरण, व्यापार करना, तो इससे क्या होता है? वन्य जीवों को हानि होती है। बाकी जनसंख्या वृद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उसी प्रकार 30वां प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, है ना, और इसका कारण दिया है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, तो इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व के कारण क्या हुआ था, किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, मध्यम वर्ग के किसान और फिर एक हो गए थे जमींदारी वाले, ठीक है, और एक जागीरदार वाले। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ये वाला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां से रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये हुबली, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हुबली। 32वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी। तो आप इसे यहाँ देख लीजिए, जैसे कि फतवा ए जहांगीरी पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की है ना, तो ये जयुद्दीन बरनी की है फतवा ए जहादारी। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा उनके कालक्रम अनुसार। 33वां का जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, UAE। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया है। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। देखिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है बांग्लादेश है। और इसमें यह है कि अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक है, और यहाँ पे अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ऐसा कोई हमारे मध्यकाल में ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था और इसका विषय यानी थीम भारत का सशक्तिकरण था। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ए वाला है। इसमें पूछा गया था ये, जैसे कि इधर अधिकारी दिए हैं और इधर विहित कर्तव्य दिए हैं। ठीक है, तो इन्हें हम इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला। तो आप इसे यहाँ देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि 39वें का है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। निम्नलिखित, अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है इसका, बाकी ये सारे सही है। ठीक है, और ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब भी गुलबर्गा से संबंधित है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि 2021 में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा द्वारा। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है साहब नहर। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डोक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मोहन बागान। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नोरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 45वां प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो यह देवलानी महाराष्ट्र से दानापुरा बिहार तक। ठीक है, तो आप अपने जितने भी आपने जो भी आंसर टिक किया है तो आप इससे मिला सकते हैं। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर गलत होने की संभावना है, बाकी पूरे सब राइट है। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे 46वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और सौर संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो ये है हमारा राइट आंसर इसका मिर्जापुर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो G20 सम्मेलन ओसाका में हुआ था, G7 सम्मेलन 2019 से बियारिज में हुआ था, और ये जो हमारा ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 है, ठीक है, तो ये चेन्नई में आयोजित हुआ था।
जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 6, ठीक है 6, और शायद पंजाब के 2 या 3, शायद पंजाब के 3 है, तो टोटल हमारे अभी 38 के लगभग रामसर साइट यहाँ पे भारत में है। ठीक है, तो रामसर साइट क्या होती है, जैसे कि जो अभी हमारी आर्द्र भूमियाँ होती है उसके संरक्षण के लिए रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, जैसे 49 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ये लोक अदालत का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसे उत्तर प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है, तो यह आप देख लीजिएगा यहाँ इसका आंसर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है रेंगमा। ठीक है, हालचू, ओंजे और सोमपेन, ये तीनों कहाँ की? अंडमान निकोबार की है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है और भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ठीक है, तो ये है हमारी सतलज नदी। और हमारा 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम। 54वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंगामी नागालैंड में स्थित है, खस अरुणाचल प्रदेश में और टोडा तमिलनाडु में, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बिरहोर झारखंड, जबकि ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है अपतटीय गश्ती जहाज। अब हमारा जो 56वां क्वेश्चन है, तो इसमें एक तरफ झील दी गई है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे लोकटक झील तो हमें पता ही है कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे कि सी वाला का तीसरा आना था, तो इसमें ए या बी जैसे पता नहीं हो तो ए वाला। ठीक है, 57 का है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हरियाणा होगा। और इसमें देखिए कथन और कारण दिए हैं, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो ये है हमारा राइट है। और बाकी अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी सही व्याख्या करता है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये कोलकाता, नोएडा और मुंबई, तो ये बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये है हिमाद्री श्रेणी। 61वां है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कुशीनगर हवाई अड्डा। देखिए एक तरफ दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ दिए हैं राज्य। ठीक है, तो ये जो हमारा जो इंद्रावती है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और यहाँ ये ऑप्शन में यहाँ पर 3 जगह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और हमारा जो बी का है बी का है मेल्लेम, तो ये हमारा कहाँ पर है? ये गोवा में है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप मिला लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला है। 63 का है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो यह है हमारा राइट आंसर इसका कनाडा। एक तरफ खनिज दिए हुए हैं और एक तरफ उत्खनन शहर दिए हुए हैं ना, और इसमें पूछा गया सही कौन सा है? तो देखिए पहला तांबा चित्रदुर्ग और तीसरा है इसमें मैग्नीज भीलवाड़ा। बाकी इसमें 2 हमारे गलत है ना, क्योंकि जो कटनी है वहाँ पे संगमरमर ये चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर सी वाला है। अब देखिए 65वां दिया है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर अभी जो नई शिक्षा नीति आई है तो इसमें क्या है? ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति है। ठीक है, तो ये हमारा राइट है। बाकी यहाँ
38 वर्ष बाद, जबकि यहाँ पे 35 वर्ष आना था, ठीक है, 35 वर्ष बाद यहाँ पे लागू की गई है। कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है, ये हमारा राइट आंसर होगा उसका। जैसे अब देखिए, जैसे कि यहाँ 67 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है, तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है, यानी हमें इस साइड से इस साइड की ओर इसे जमाना है कि और व्यवस्थित क्रम से जमाइए, ठीक है। तो इधर से यहाँ से चंबल आके मिलती है, उसके बाद यहाँ ये भी एमपी से निकलती है, चंबल और सिंध, है ना, उसके बाद केन और फिर उसके बाद बेतवा, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो केन है वो बाद में मिलती है, यहाँ पे बेतवा है, सबसे पहले इधर चंबल मिलेगी, उसके बाद सिंध और फिर बेतवा और फिर लास्ट में केन, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 69 का दिया है हमें यहाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया, तो यह नंदी फाउंडेशन ने, ठीक है। तो ये हमारा 70वां क्वेश्चन है। तो इसमें एक तरफ देश दिए हैं, एक तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें पूछा गया था, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो कजाकिस्तान में ये कारागांडा खनिज लोह उत्पादित किया जाता है, और यूक्रेन में क्रिवोई राग और फ्रांस में बायरेनिज, और तो ये इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी, मतलब सी वाला, है ना। 71 का है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये चट्टोग्राम यानी चिटगांग, है ना। 72 का है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, तो ये हमारा इसका सी वाला होगा राइट आंसर, भूमध्य सागरीय प्रदेश, है ना। 73 का है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा डी वाला, अशोक साहनी। देखिए जैसे 74 का है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिए हैं और एक तरफ हमें देश दिए हैं, तो ये हमें क्या है, इसकी जोड़ी मिलाना है, तो इसका आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर है। 75 का हमें पूछा गया था, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यहाँ जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। 6 का है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दक्षिण पश्चिमी तट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ प्रोजेक्ट हाथी है, तो ये प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, 1992 में आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ये आया था 1973 में, ठीक है, 1973 में। तो इसी प्रकार आप देख लिए वन्य जीव, जैसे वन्य जीव ये आया था शायद 1970 में, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जमा लीजिए, देखिए 3 तो यहाँ मिल ही गए, तो सबसे पहले हमारा ये आएगा, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो इसका सी वाला होगा अगुलहास धारा। 79 का है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैव भू रसायन चक्र। देखिए जैसे 80 प्रश्न हमारा ये यहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, तो आप यहाँ पे इसे मिला लीजिएगा। 81 प्रश्न है हमारा, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, ठीक है। 82 का हमारा जो राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें बाकी तीनों की राजधानियां सही दी गई है, जबकि ये केप वर्डे की राजधानी बोमाको नहीं है, ठीक है। तो यह आप इसकी राजधानी देख लीजिएगा। 83 का, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, यह हरित गृह प्रभाव के अभाव में हमारा जो भू सतह का तापमान होगा ये -18 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। 84 का है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो यह मैग्नीज का, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा।
85 का है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रम। 86 का है हमारा, देखिए यहाँ पे भी इसमें एक तरफ पर्वत दी हैं, दूसरी तरफ देश दी हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ए वाला है, तो आप इससे यहाँ पे मिला लीजिएगा। हम जल्दी से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह है ना विद्यमान होता है, तो यह है मायोग्लोबिन। 88 का है हमारा कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला, टीन उत्पादन के लिए। 89 का है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन, है ना। और 90 का है हमारा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया, तो ये भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। 91 का है हमारा फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर पता नहीं चला है, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, तो इसका आप देख लीजिएगा क्या है राइट आंसर, है ना। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिला है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिया गया है, देखिए, तो ये हमारा भाग 9 है, ठीक है, तो भाग 9 में पूरा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो ये नियोप्रिन नहीं है, ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1990 में। अब 95 का क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि किस अंग से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। 96 का है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, ये आता है हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। बाकी जो ये नए राज्यों का प्रवेश, ये आता है हमारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है, तो ये इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 97 का दिया, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेरी होगा। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो 3rd और 4th हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष जो भी यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं वो, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है इनके हटाने में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, देखिए यहाँ पे पूछा गया है इसमें संचालन, अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जिला पंचायत राज्य अधिकारी भी होगा। यदि इसमें ये पूछता कि जो पंचायतों के चुनाव करवाने का दायित्व किसके ऊपर है, तो ये है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग में, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसी प्रकार हम जल्दी देख लेते हैं बाकी के 50 क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे है, देखिए, जैसे कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, तो ये तो सरासर गलत है। हृदय गति को नियंत्रित नहीं करता है मस्तिष्क, क्योंकि हृदय तो ऑटोमेटिक धड़कता रहता है, ठीक है। तो शरीर के संतुलन, ठीक है, तो शरीर का संतुलन यहाँ बनाए रखता है, तो ये दूसरा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित, देखिए जैसे कि इसमें अभी मतलब बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है ये वाले क्वेश्चन में, देखिए जैसे कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो अंतर्राज्य परिषद 263 के अंतर्गत, वित्त आयोग 280 के अंतर्गत, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, तो इसमें अधिकरण, ठीक है, अधिकरण आता, तो यहाँ पे इसका जो ये वाला है हमारा ये रोंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हिंग। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, ठीक है, तो ये इसमें हमारा कोई भी राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए थे। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, इसका कारण दिया गया था, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये फर्स्ट वाला होगा। 106
क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो पहला है वो जयंती पटनायक है। ठीक है, जयंती पटनायक है, और उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी है, और फिर गिरिजा व्यास, और फिर लास्ट में हमारा ममता शर्मा। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला थोड़ा सिंपल था, जैसे कि सोडियम। ठीक है, सोडियम को ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, पारा का कमरे के ताप पर, और चांदी का यहाँ विद्युत का कुचालक होता है, और सीसा लेड ये क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 108 में पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 न के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र के विशेष स्थिति प्रदान की है। देखिए जैसे कि इसमें ना, ये आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। 371 जा के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक, इसका राइट आंसर हैदराबाद और कर्नाटक। 109 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फाइब्राइन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत का न्यायवादी सुमेलित नहीं, जबकि मूल कर्तव्य भाग 4 में आता है। संघ और राज्यों के अधीनस्थ सेवाएं हमारा 14 के अंतर्गत दिया गया है, और राज्य हमारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत का महान्यायवादी। अब ये जो 111वें का हमारा जो आंसर है वो है हमारा सी वाला। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। 112वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राक्कलन समिति है। 113वें प्रश्न में पूछा गया था नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए इसमें 4 तरह की कैटेगरी दी गई थी। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 55वें रैंक, यानी 55वें रैंक इसमें आई है। तो ये इसमें मतलब इस प्रकार से दिया गया था कि 0 से लेके 49 तक की फर्स्ट रैंक। ठीक है, और 50 से लेके 80 तक की सेकंड रैंक, और 80 से लेके 99 तक की थर्ड रैंक थी, और जो 100 से ऊपर है वो लक्ष्य प्राप्त करता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर में आया है ना, 55 रैंकिंग। 114वां प्रश्न हमारा पूछा गया था भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया था 115वां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, हृदय योजना के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 यानी वाराणसी और मथुरा। 116वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कथन कारण है, इसमें वापस से कथन कारण पूछा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो इसका कारण यहाँ पे बताया गया था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संघ शैली के तत्व शामिल है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये फर्स्ट वाला होगा। 117वां क्वेश्चन प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला 2.1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला 12। 119वां प्रश्न पूछा गया था कि भारत में गरीबी का अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सारी विधियां सही है। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, और पारिवारिक उपभोग व्यय, और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें अभी यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला सेम क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा सा न्यायिक पुनर्वलोकन से जोड़ के इसे बताया गया था। ठीक है, और संघात्मक ढांचे के बारे में। तो इसका जो बी वाला है केशवानंद भारतीयवाद 1973। 121वां प्रश्न हमारा पूछा गया आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, और इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 की है। 122वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39A के अंतर्गत हमारा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहयोग के बारे में बताया गया है,
और उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे 40वें में है ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये 44वें में है समान नागरिकता, और ये जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। देखिए उसी प्रकार हमारा 123वां क्वेश्चन है, पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। 124वां प्रश्न हमारा था, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सिर्फ पहला वाला हमारा राइट है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ठीक है, यानी पात्र होगा। वो दूसरा था, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 124वें का ए वाला। देखिए 125वें का इसका अभी राइट आंसर पता नहीं चला है, तो ये आप अपने आप से देखिएगा कि हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आप ढूंढ लीजिएगा, है ना। और 126वां क्वेश्चन भी इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 127वां क्वेश्चन हमसे यह है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा। ठीक है, यानी तो ये है हमारा इसका राइट आंसर 2024 तक। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक पे तो सिर्फ लोकसभा सिर्फ अपनी सहमति व्यक्त कर सकती है। ठीक है, उसे 14 दिन के लिए सिर्फ रोक सकती है, बाकी उसे निरस्त नहीं कर सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो ये तीनों हमारे विधेयक यानी वित्त से संबंधित है, तो इस पे यहाँ पे राज्यसभा का ज़्यादा रोल नहीं होता, तो सामान्य विधेयक में ही यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, तो ये 129वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया था, तो ये है इसका राइट आंसर 2010, है ना। 130वां क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेट एक्ट 1897। 131वां प्रश्न हमारा, इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, इसका कारण बताया गया था, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। तो इसका जो हमारा ए वाला है वो गलत है और बी वाला सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला। 132वें में हमसे यहाँ पे अनुच्छेद और इधर प्रावधान पूछे गए थे, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है ना। ठीक है, और यहाँ अनुच्छेद 67 खा के अंतर्गत इसमें उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर है सी वाला। 133वें में पूछा गया था कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो राइट आंसर सी वाला है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 135वें में पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, तो 15% तक बढ़ा दी गई है, तो इसका डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हमारा कहाँ पर, लखनऊ में। 137वें में पूछा गया था, देखिए यहाँ पे योजना और उससे संबंधित यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। ठीक है, कि मतलब कब इस्टेब्लिश हुई है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 में है ना, PM जन आरोग्य योजना तो ये 2018 में ही स्टार्ट हुई थी, जैसे वही है ये आयुष्मान भारत योजना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप मिला सकते हो, तो इसका जो पहला वाला है राइट आंसर हो जाएगा। विकास अणुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी वाला, नीति आयोग, है ना। 139 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस
नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन भी एक वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि निम्नलिखित, देखिए 140 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन खुदरा व्यापारिक दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही कथन नहीं है, ठीक है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो इसे ध्यान से पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता थी। देखिए इसका सी वाला राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, इसके पात्र नहीं होते। 141 में पूछा गया था निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही सही होगा, पहला वाला। 142 में पूछा गया था कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा परिचालन पर्यावरण। 143 का हमारा जो राइट आंसर, इसमें भी कथन कारण दिए गए थे। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसमें कारण था बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। तो ये हमारा ए वाला इसमें रॉन्ग होगा और आर वाला यानी इसका जो कारण जो दिया गया था वो सही था। 144 में पूछा गया था पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है बेनेट द्वारा, ठीक है। 145 में पूछा गया था कि ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक, ठीक है, जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, WEF द्वारा। 146 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होता है, ठीक है। ये सभी होता है, जैसे कि समुद्र जल तल का बढ़ना भी होता है, हिमनद का पिघलना और बीमारियों का फैलना, और जैसे प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ठीक है। तो ये हमारे सारे राइट आंसर हो जाएंगे। 147 में पूछा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए वाला, तो आप यहाँ पे इसे देख लेना। 148 में पूछा गया था निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है डी वाला, तो इसका डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ था हमारा कब, 1992 में, है ना। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक है, 1987 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लेना यहाँ पर। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका सी वाला भी आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी देखिए जैसे कि इसमें दूसरा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य ये नहीं था, मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं को कौशल विकास द्वारा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है, कौशल विकास में प्रशिक्षित करना। तो ठीक है, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका ए वाला ही राइट आंसर माना जाए। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इससे मध्य प्रदेश से बाउंड्री किसकी टच होती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन के हमें यहाँ पर आंसर नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन के आंसर थोड़े गलत हो सकते हैं, बाकी इसमें बिल्कुल सटीक आंसर मैंने बताए हैं, जो भी मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप अपने आंसर राइटिंग इससे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम विदा लेते हैं। इसी प्रकार यदि किसी और एग्जाम के क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताएंगे।